नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक ही स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके जितने भी आंदोलन, समझौते, जितनी भी जो भी चीज़ हुई होंगी, उन सबको हम आज एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सभी को कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके किसी भी एग्जाम के लिए जो भी एक्ट, पूना पैक्ट और जो आंदोलन और जो जितने भी वो समझौते होते हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं आपको एक क्रम बाई क्रम सब कुछ बताऊंगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं क्या थी? तो सबसे पहले हम 1885 से 1951 तक की घटना को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1951 तक की घटना को देखेंगे। तो 1885 क्या था? 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे और उसके आगे तक का 1951 तक का हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से आंदोलन है। तो देखिए, नंबर 1 आंदोलन है होम रूल आंदोलन। ठीक है, नंबर 2 है लखनऊ पैक्ट, नंबर 3 है रोलेट पैक्ट, और नंबर 4 है खिलाफत आंदोलन और चोरी चोरा कांड और स्वराज पार्टी और गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिमला सम्मेलन और ये भूटान आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, भूटान आंदोलन। तो इन सब के बारे में हम जानिए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेविलियन हुम। ठीक है, एलन ऑक्टेविलियन हुम, जो A.O. ह्यूम है। ठीक है, जो स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटलैंड के थे। ठीक है फ्रेंड्स, स्थान कहाँ पे था? स्थान मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। वायसराय कौन थे तब? जो 1850 की जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब वायसराय कौन थे? तब वायसराय थे लॉर्ड डफरेन। ठीक है, लॉर्ड डफरेन तब के वायसराय थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। तो इसका जो नामकरण हुआ था वह किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, और किया था। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जो इसका पहले था 1885 से पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे थोड़ा आंदोलन देखते हैं। सबसे पहला आंदोलन है होम रूल आंदोलन। और तो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ था। और ये हुआ क्या था? होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। और इसमें जो किससे प्रभावित था? ये प्रभावित था होम रूल आंदोलन के आयरलैंड से प्रभावित था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके भी दो वे थे। ठीक है, उसके भी दो थे। नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, होम रूल आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था वो थे बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे थे एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक थे वो बेलगांव पुणे के थे, और एनी बेसेंट थी वो मद्रास से थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका अगला एक्ट दे। तो देखिए, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था। यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जब रोलेट एक्ट हुआ था तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो भी काला कानून था, जो भी जिसके अंतर्गत किसी को पकड़ लिया जाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको सजा दी जाती थी, ताकि जो व्यक्ति संदेह करता है, अगर किसी को शक करता है ना, शक करने पे ही वो क्या कर लेते थे? पकड़ लेते थे फ्रेंड्स। ठीक है, शक करने पे ही उनको पकड़ लेते थे। फ्रेंड्स, ये ऐसा एक्ट था जो रोलेट एक्ट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति से हमें लगता था कि ये इस व्यक्ति ने थोड़ा क्या है, इसको थोड़ा ही हम संदेह कर रहे हैं, तभी उसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो रोलेट एक्ट ये था जो 19 मार्च 1919 को हुआ था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। ठीक है, और इसमें भाग लेने वाले दो कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। ठीक है फ्रेंड्स,
जो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जो इनको भी किसने किया था, जो ये खाली इन पर संदेह किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था रोलेंट एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो अपना अगला देखते हैं। अगला है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हुआ क्यों था? क्योंकि जो गरीब लोग थे वे अपनी अपील करना चाहते थे, क्योंकि उनको मजदूरी उनके हिसाब से नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने एक जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई, जिसमें एक जनरल डायर था। उन्होंने जनरल डायर से अपनी एक सभा की मजदूरी के खातिर। तो उसी सभा में कम से कम हजारों लोग आए थे, मजदूर हजारों लोग आए थे अपनी अपील लेके। तो जनरल डायर ने क्या किया, जब वो सभी सभा बैठ चुकी थी, तभी उसने अपने सैनिकों से बोलकर गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। ठीक है, हजारों लोग मारे गए थे तथा अंधाधुंध गोलियों चलवा दी, हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, जिससे क्या हो गया, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं। रोलेंट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। ठीक है, जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ठीक है, गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। चलिए अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। ठीक है, जो ब्रिटेन थे उनके खिलाफ हुआ था, क्योंकि वो खलीफा के पद के खातिर कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें देखो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? शौकत अली और मोहम्मद अली आए थे। ठीक है, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन क्या है? तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि हमें बस इसके बारे में, आंदोलन के बारे में जानना। ठीक है, ये वीडियो ओनली आंदोलन की है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ कि इसमें भारत की शुरुआत कब हुई और क्या, ये सब एक दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें सारा डिटेल है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी को। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये चोरा चोरी कांड क्या था कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चोरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स इसका मेन मोटिव था कि जो पुलिस वाले थे वे जो वहाँ पे जो गरीब लोग थे उनकी सहायता नहीं कर रहे थे, जो महात्मा गांधी के अनुसार आंदोलन के दौरान 4 फरवरी असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जिस वजह से पुलिस वाले उन पर गुस्सा हो गए, भीड़ भाड़ पर गुस्सा हो गए, तो उन्होंने पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से उन लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में पूरे में आग लगा दी और उसमें जो पुलिस वाले थे उनको भी उसमें जला दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चोरा चोरी कांड हुआ कब था? 1922 ईस्वी को हुआ था। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी महात्मा गांधी का ही आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। तो जो दांडी मार्च था वो भी 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1930 ईस्वी को हुआ था दांडी मार्च भी। उसी के साथ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है,
तो ये 31 जनवरी 1930 गांधी जी की मांग थी, 11 सूत्रीय मांग थी। ठीक है, तो उन 11 सूत्रीय मांगों को पढ़ेंगे। तो जब 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 ये हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, तो उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, जिन्होंने अस्वीकार कर दिया और परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने एक मांग की थी महात्मा गांधी ने लॉर्ड वायसराय से कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने उनकी जो मांग थी उसको इनकार कर दिया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला देखते हैं। अब आगे गोलमेज सम्मेलन। तो जो गोलमेज सम्मेलन थे वो 3 थे। ठीक है, जो क्रमवाइज थे। ठीक है, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन को चलाया गया था। तो एक सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी को, दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी को, तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अंग्रेज थे, जो लंदन और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे फ्रेंड्स? लंदन में होते। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, ये भी याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मेन मोटिव क्या था? भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और इसको याद रखना, भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड था। ठीक है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड था। ठीक है, तो बताते हैं इसके गोलमेज सम्मेलन के बारे में, बताते हैं कि ये हुआ क्यों था। अतः जो बाकी जो भीमराव अम्बेडकर और कई सारे ऐसे नेता थे जो अंग्रेजों से अपनी अपील करना चाहते थे, मतलब उनके साथ मीटिंग करना चाहते थे, तो उस दौरान क्या हुआ था, जब वो उनसे मिलने गए तो अंग्रेजों ने उन्हें अपने जो पहले ऐसी टेबल होती थी, तो जिस पर बैठ के खाना खाते ना लोग, तो यहाँ पे एक मुखिया होता है। तो यहाँ पे पहले कोई मुखिया ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, ऐसी टेबल ना लेके गोल टेबल को ले दिया। ठीक है, गोल टेबल पे बैठा दिया, जिससे इसमें कोई भी मुखिया ना हो। इस वजह से ये गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन चलाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, तो वो देखते हैं। तिथि 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। ठीक है, और वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे और जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, ओनली बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग के और इन सब ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जब जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच गांधी जी ने उनसे क्या किया, एक गांधी इरविन समझौता किया, जो कि था महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ। तो लॉर्ड इरविन की शर्तें थी कुछ। लॉर्ड इरविन की शर्तें क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए। तो उनकी शर्तें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार न किया जाए। ठीक है, तो ये किसकी शर्तें थी? वायसराय लॉर्ड इरविन की थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की 11 शर्तें थी। ठीक है, उनकी भी 11 सूत्रीय मांग थी, जो कि इस प्रकार है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई सी भी शर्तें पूछ सकता है वो, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। पहली शर्त थी पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध किया जाए। ठीक है, उन्होंने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था कि मेरी यह शर्त है कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध किया जाए। नंबर 2 था विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। ठीक है, और नंबर 3 थी भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे। ठीक है, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, ये था। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। ठीक है, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। ये था। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध लगे। ठीक है, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, और गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए तथा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। ठीक है, ये था।
और 11वां था आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। ठीक है, ये महात्मा गांधी की क्या थी, ये महात्मा गांधी की शर्तें थी लॉर्ड इरविन से, जो इरविन समझौता, महात्मा गांधी इरविन समझौता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तिथि 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, इसका स्थान था सेंट पॉल पैलेस लंदन। जो तीनों एक ही जगह पे हुए, तो पहले बता दिया लंदन में हुए थे। और पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को। ठीक है, 7 सितंबर को। तो इसमें जो वायसराय थे, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिथगो। ठीक है, लिथगो वायसराय थे। सम्मिलित सदस्य मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कांग्रेस महात्मा गांधी। ठीक है, इसमें सम्मिलित सदस्य थे। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न एक फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि जो महात्मा गांधी गए थे तो उनके सिर पर कपड़े नहीं थे और वह एकदम फकीर जैसे लग रहे थे। ठीक है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन था तिथि 1932 ईस्वी को हुआ था, स्थान लंदन में हुआ था। और इसमें तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या किया गया था, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। कांग्रेस का बहिष्कार कर रहे थे, इसलिए यह सम्मेलन असफल रहा। तो पूना समझौता, जिसे पूना पक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरबदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भारतीय और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ। परिणाम, इसके क्या परिणाम हुए थे। नंबर 1, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्वैच्छिक सीटों को 18% से बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया। और नंबर 2 था प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपना अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की क्या मांग थी। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। ठीक है, जिसमें भारत 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और लास्ट था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन क्या था, भूदान आंदोलन हुआ क्यों था, क्योंकि जब उस समय 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब उस देश के जो लोग थे वह बहुत ही भूखे थे, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि वह हमें दान दे। ठीक है, वो किसी चीज का दान मांग रहे थे अपने खाने पीने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने पीने का लिए नहीं था, वह भूखे मर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन, जो 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे थे, उनके साथ लोगों ने मिलकर यह आंदोलन शुरू किया था, जो अपने दान के लिए किया था। ठीक है, और इसको जो रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। ठीक है, तो जो रामचंद्र रेड्डी थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, भूमि दान दी थी। ठीक है, और विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी को इसको शुरू किया था इस आंदोलन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आई होप आपको ये सभी इम्पोर्टेंट आंदोलन समझ में आए होंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को सही से याद कर लें, ताकि किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकें। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि मैं भी थोड़ा कुछ कर सकूं, जैसे मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।